कौमी असम्बली इजलास में जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक बहस मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। ऐवान से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये में फोर्सेज ने दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया किया। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया सारी कौम को पता है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बगैर किसी खौफ के दहशत गर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। PTI वाले तो दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। इनके भगौड़े बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? PTI अंदर से टूट फूट का शिकार है। शाम की नई अबूरी हुकूमत ने कौमी सलामती कौंसिल बनाने का ऐलान कर दिया। अबूरी सदर अहमदुल शारा इस कौंसिल की सदारत करेंगे। कौंसिल का मकसद सिक्योरिटी और सियासी पॉलिसियों को मुनज़्ज़म करना है। कौंसिल में खारजा, दिफा, दाखिला और इंटेलिजेंस के सरबराह शामिल होंगे। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम शाम की सिक्योरिटी और आइंदा चैलेंजेस से निपटने में मदद देगा। अबूरी सदर ने मजहबी और नस्ली अक़लियत जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम शरहमालियों को बाजियाब करा लिया। दहशत गर्दों के हमले में 4 FC जवान और 21 मुसाफिर शहीद हुए। मैयतों और जख्मियों को मच पहुंचा दिया गया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शहादतें ऑपरेशन से पहले हुई। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। फोर्सेज ने एहतियात और महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक फौज का मजीद कहना था कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद गेम्स के रोज़ तब्दील हो चुके। बेगुनाह अवाम को निशाना बनाने वालों का पीछा किया जाएगा। ट्रेन हमले के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया में गुमराह कुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। कुछ मखसूस अनासर भी अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस ये अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी वफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। गुमराह कुन बयानियाँ बनाने वाले पहले खुद तो कानून का इहाता कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशत गर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले होंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान का राब्ता सरफराज बुगटी ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का शोहदा के ख़ानदानों से इजहार अफसोस बेहतरीन ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशत गर्दों के साथ सहूलतकारों का भी खात्मा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यरगमाली मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्द हमले में महफूज। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले का आंखों देखा वाकया भी बता दिया। कहा, ट्रैक पर धमाके के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ से उतर आए और रॉकेट फायर किए। जान बचाने के लिए 28 घंटे तक इंजन में ही बैठा रहा। पाक फौज ने बेहतरीन रिस्पॉन्स किया और कामयाब ऑपरेशन करके हमें बचाया। दीगर रेलवे मुलाजमीन बोले, 40 घंटे इंतहाई मुश्किल गुजरे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान बचाई। बाजियाब होने वाले मजीद 53 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए। रेलवे हुकाम और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। तमाम मुसाफिरों ने सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर बैनुल-अक़वामी बरादरी का मज़म्मती बयान। अमरीका, चीन, बरतानिया, जर्मनी, नॉर्वे, रूस और फ्रांस का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने ने बयान में कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा। रोमानिया, तुर्किया और ईरान की भी सानिया जाफर एक्सप्रेस की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी बरादरी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को भरपूर सपोर्ट करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्ताएब की मुलाकात। वज़ीर आज़म का उज़्बेक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का भी इजहार किया। दो तरफ़ा तिजारत $2 बिलियन तक बढ़ाने के रोड मैप पर जोर दिया। उज़्बेक सफ़ीर का कहना है कि उज़्बेक सदर वज़ीर आज़म की दावत पर रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में पेश। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। ऐवान से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। सिंध के पानी से गैर कानूनी तरीके से नहरें नहीं निकाली जा सकती। सूबाई हुकूमत ने हमेशा सिंध के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट में सुपर लेवी टैक्स से मुतल्लिक केस पर समाअत। वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। कहा 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया। एक डीबी दूसरी डीबी के अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। मुनशियात और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट की रफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश न हुए। वारंट की तकमील से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट आज भी जमा न कराई जा सकी। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का केस। बानी PTI ने जजेस ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और चारों